हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का यूपी बोर्ड का क्लास 10th का चैप्टर 5 प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, 2 क्लास किए हैं। ये तीसरी क्लास है। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन ज्यादा है, इसके लिए क्लास लंबी हो जा रही है, एक क्लास में संभव नहीं है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे शुरू करेंगे। जो लोग पीछे के क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो लास्ट क्लास वाला वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं उसमें लगाया हूँ। जितना क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चन है सबको मैं सॉल्व किया हूँ एक 1 बाय 1। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए पहला क्वेश्चन दिया है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। कोई एक एपी सीरीज है, उसका प्रथम पद 17 दिया है और अंतिम पद 350 दिया है। यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। हमको पहले पूछा है कि पदों की संख्या बताना है, कितने पद है, और फिर जितना पदों की संख्या आएगा उनका योग निकाल देना है। ठीक है ना। तो चलिए पहले देखिए, प्रथम पद दिया है 70, लिखेंगे प्रथम पद ए इक्वल टू 17 दिया है। ये अंतिम पद है 350, अंतिम पद L, अंतिम पद L बराबर 350 और सार्वंतर 9 दिया है, तो लिखेंगे सार्वंतर D, सार्वंतर D इक्वल टू 9। ये 3 चीज हमको दिया है। तो देखिए हमको n निकालना है। n कैसे निकालेंगे? अगर मैं अंतिम पद का फार्मूला लगा दूं, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां से हम लोग पदों की संख्या बता सकते हैं, n निकाल सकते हैं। L दिया है 350 बराबर a दिया है 17 प्लस n माइनस 1, डी के लिए दिया है 9। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 17 को इधर भेजिए, तो 350 माइनस 17 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। ये जब घटाएंगे तो आएगा 333 और 9 आ जाएगा इसके बटा में, 9 आ जाएगा बटा में, तो बचेगा यार n माइनस 1। 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 3 जा और 9 7 जा, इतने हो जाएगा बराबर n माइनस 1। माइनस 1 कितने का ये बनेगा? n बराबर 37 प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 38 आ जाएगी। n की वैल्यू मिल गई हमको, पदों की संख्या मिल गई। बोला इसमें कितने पद है, तो क्या मिला? 38 पद है। तो ये जो भी एपी सीरीज दिया है उसमें 38 पद है। अब बोला कि इनका योग क्या होगा, मैं हमको S38 निकालना है, तो लिखेंगे योग SN का फार्मूला क्या होता है? n/2। अब देखिए यहां पे हमको A और L दिया है, तो हम सीधे डायरेक्ट A और L का फार्मूला लगा सकते हैं, n/2 A प्लस L। अगर लास्ट टर्म नहीं दिया रहता तो हम n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाते हैं, लेकिन A और L दिया है, n पता ही कर लिए है, तो हम फार्मूला लगा SN इक्वल टू n/2 A प्लस L भी लगा सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। S38 इक्वल टू 38/2 और A हमारा 17 है और L 350 है। इस तरह सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व कर लीजिए। तो S38 बराबर 2 से डिवाइड करें तो आएगा 19 और ये होगा 367। अब इनका मल्टीप्लाई करना है ना। चलिए तो 19 से मल्टीप्लाई करना है 367 में ना, 19 पर 95, 19 6 114, 19 7 133, 19 7 जा 133, 13 बचा, 19 6 114, 114 में 13 जोड़िए 27, 12 19 या 57 और 12, 57 और 12 कितना हो जाएगा? 69। तो 6973 आ गया योग। तो लिख सकते हैं अतः पदों की संख्या बराबर, अतः पदों की संख्या कितना निकाला था हम लोग? 38, और इनका योग कितना आया था? योग आ गया है 6973। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जो लोग नोट्स बना रहे हैं या लिखना चाहते हैं वो वीडियो पुश करके लिख सकते हैं।
रिकॉर्डेड वीडियो हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिख देता हूं, फिर इसको सॉल्व करता हूं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं वह क्लास को लाइक जरूर कर दे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिख दे रहा हूं फटाफट, उसके बाद सॉल्व कर देते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d इक्वल टू 7, जिसमें d इक्वल टू 7 और 22वां पद 149 है, और 22वां पद 149 है, 149। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 दिया है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हमको यहाँ पे a नहीं दिया है, और a रहेगा तभी हम लोग सम निकाल सकते हैं ना। पहले क्या करेंगे, हम लोग a को मान लेंगे। माना एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद a है। ठीक है, d कितना सारांतर कितना दिया है, सार्वंतर d हमको दिया है 7। कर 22वां पद 149 है, 22वां पद दिया है, 22वां पद, 22वां पद को मैं लिख सकता हूं A22, ये दिया है 149। 22वां पद को लिख सकता हूं A22। अब A22 को मैं a और d के टर्म में लिखूंगा। क्या लिखूंगा, a प्लस 21 d इक्वल टू 149। अब देखिए यहां से d की वैल्यू हमको मालूम है, तो d की वैल्यू यहां रख देंगे, a निकल जाएगा। इसको लिखूंगा a प्लस 21 इंटू 7 इक्वल टू 149। ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो 147 हो जाएगा, 149। अब a निकाल लेते हैं। a इक्वल टू हो जाएगा 149 माइनस 147, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 2। प्रथम पद मिल गया हमको, प्रथम पद a मिल गया 2। अब हमको क्या पूछा है कि 22 पदों का योग। चलिए योग निकाल लेते हैं हम। देखेंगे 22 पदों का योग, 22 पदों का योग फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n अपान 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है सम का फार्मूला। S22 लिख देंगे यहाँ पे, ये भी हो जाएगा 22 अपान 2, 2a, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 प्लस 22 माइनस 1 और d कितना है 7। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ये हो जाएगा 11, ये 2 दूनी 4 प्लस 22 में से एक जाएगा 21, 147। ये हो जाएगा 11 इंटू 151। 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 151 में, ये 1 है। 11 एकम 11, 11 5 55, 156, 5 11 को 11 5 16, 1661 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिख दे रहा हूं, उस एपी के प्रथम, उस एपी के, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए।
51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ये हमारा क्वेश्चन है। पहले तो हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। करा कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः। हमको एपी सीरीज नहीं दिया है, लेकिन उसका दूसरा पद और तीसरा पद दिया है, ठीक है। तो पहले क्या करा है, सम निकालने के लिए हमको ए और डी जरूरी है। ए और डी निकालेंगे तभी जाके हम लोग योग निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। तो ये जो दूसरा पद और तीसरा पद दिया है, इसी के हेल्प से हम लोग ए और डी निकालेंगे। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है, ठीक है ना। मैं मान लिया कि जो एपी है उसका प्रथम पद ए है और सार्व अंतर कितना है, डी है। दूसरा पद दिया है, दूसरा पद क्या दिया है हमको, देखिए दूसरा पद हमको दिया है A2 दिया है 14, A2 14 दिया है। तो A2 को मैं ए और डी के रूप में लिखूंगा, तो लिखूंगा A प्लस डी बराबर 14। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहां से हमको एक समीकरण मिला, A प्लस डी इक्वल टू 14। अब तीसरा पद दिया है, तीसरा पद देखिए क्या दिया है, तीसरा पद A3 दिया है। ये कितना दिया है, 18। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए और डी के टर्म में, तो ये बनेगा A प्लस 2D इक्वल टू 80। अब थोड़ा सा इसको मैं कह लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन मिल गया, दोनों को सॉल्व करना है हमको। अब दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम लोग 51 पदों का योग निकालेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इक्वेशन 2 में से 1 को घटा दे रहा हूं, देखो ए वाला खत्म हो जाएगा, 2 में से 1 को घटा दूंगा तो ए खत्म हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो पहले 2 को मैं ऊपर लिख रहा हूं, A प्लस 2D बराबर 18। ये समीकरण 2 है। इसके नीचे लिख देता हूं A प्लस डी बराबर 14। ये हो गया समीकरण नंबर 1। घटाते हैं तो नीचे का साइन बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये खत्म हो जाएगा। 2D माइनस डी क्या होता है, D बराबर क्या हो जाएगा, ये 4। तो कॉमन डिफरेंस मिल गया, D कितना मिल गया, 4। यही D की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में D बराबर 4 रखने पर, जब D बराबर 4 रखेंगे समीकरण 1 में, तो क्या बनेगा, A प्लस 4 इक्वल टू 14। तो A बराबर 14 माइनस 4, तो A की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 10। A बराबर क्या हो गया, 10। तो हमको प्रथम पद भी मिल गया और सावंतर मिल गया। अब हम निकाल सकते हैं 51 पदों का सम। n की जगह क्या रखेंगे, 51। तो लिखेंगे अतः 51 पदों का योग, 51 पदों का योग कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। ये हो गया, यही तो वैल्यू रखते हैं। चलिए ठीक है, कैसे रखेंगे, तो पहले मैं रखता हूं S51, 51 पदों का है, तो S51 बराबर 51 अपान 2, वहां रखते हैं 2a, ए जगह 10 रखेंगे, तो 2 इंटू 10 प्लस n कितना आया है, n 51 है, तो 51 माइनस 1, और d कितना आया है, 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं।
आएगा S51 इक्वल टू 51/2, ये हो जाएगा 20 प्लस 50 हो जाएगा, ये 50 में 4 को मल्टीप्लाई करें 200 हो जाता है, 200। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है तो 220 जो है 220 आएगा, तो ये हो जाएगा S51 बराबर 51/2 इंटू 220। देखिए 220 2 से डिवाइड हो जाता है, मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ 110 बार में, और 51 का मल्टीप्लाई करो, 11 कर दीजिए, 11 एकम 11, 11 5 55 और 1 56, तो ये आ गया सम। S51 की वैल्यू क्या आ गई 5610। इस तरह से हम लोग 51 पदों का सम निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जो लोग क्लास को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दें। चलिए मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 9 लिखने जा रहा हूं, उसके बाद 10 करेंगे। चलिए मैं इरेज कर रहा हूं उसको। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में लिख दे रहा हूं, यदि किसी एपी के प्रथम, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 7 पदों का योग 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि n पदों का सम इसमें आता है n स्क्वायर। क्या आता है n स्क्वायर। देखिए आपको कोई सीरीज नहीं दिया है, कह रहे हैं प्रथम 7 पदों का योग दे दिया है और प्रथम 17 पदों का योग दे दिया है। कोई एपी सीरीज होगी, उसके प्रथम 7 पदों का योग दे दिया है और प्रथम 17 पदों का योग दिया है, उसी की हेल्प से हमको n पदों का योग निकालना है। पहले क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों जो दिया है 7 पदों का योग और 17 पदों का योग, इसके माध्यम से हम लोग इसकी हेल्प से ए और डी निकालेंगे। जब तक हमको ए और डी नहीं पता रहेगा हम लोग सब निकाल ही नहीं सकते, ठीक है ना। मान लेते हैं पहले हम लोग प्रथम पद को ए, सागंतर को डी। तो माना एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है, ठीक है। ये मान लिए हम लोग कि प्रथम पद ए है, सार्वंतर क्या है डी है। अब देखिए क्या करते हैं, 7 पदों का योग दिया है, मतलब S7 दिया है, हमको दिया है कि 7 पदों का योग, चाहो तो लिख सकते हो दिया है, क्या दिया है हमको 7 पदों का योग, 7 पदों का योग दिया है। कितना दिया है 49, 7 पदों का योग 49 दिया है। 7 पदों का योग मैं लिख सकता हूं S7, ये हमको S7 दिया, सीधा ऐसे लिख देते हैं S7 बराबर 49। S7 को मैं लिख सकता हूं 7/2 2a प्लस n माइनस ए, n की जगह 7 - 1 इंटू डी बराबर 49।
ऐसे लिख सकता हूँ, ये सम का फार्मूला होता है, 7 पदों का योग का फार्मूला ये हो जाएगा S7 का 7/2 2a + 7 - 1 × d। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे होगा? 7/2 ये हो जाएगा 2a + 6d = 49। ठीक है ना? देखिए ये 7 से 49 काट दिया, 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49। और इसमें 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेके बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बाहर निकलेगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है ना? तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, 2/2 इधर बचेगा a + 3d = 7, ऐसे बचेगा। ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचे फाइनल बचा क्या? a + 3d = 7। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन मिल गया हमको, ये पहला इक्वेशन मिल गया a + 3d = 7। ठीक है, दूसरा दिया है कि 17 पदों का योग, तो आप इसको लगाते हैं, उससे एक समीकरण मिलेगा 17 पदों का योग। 17 पदों का योग ये दिया है 289, S17 दिया है, S17 = 289 ये दिया है। अब इसको मैं लिख सकता हूं 17/2 2a + 17 - 1 × d = 289। देखिए इससे काटिए, 17 से कट जाएगा 17 बार में, और यहां से देखिए 16d होगा, ये 2a + 16d होगा, 2 कॉमन ले लेता हूं यहीं पे मैं, यहां बचेगा a + 8d = 17। ये 2 2 कट जाएगा तो फाइनल बचेगा क्या? a + 8d = 17। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, a + 3d मिल गया 7, दूसरा मिला a + 8d = 17। अब ये दोनों समीकरणों को हल करके a और b के वैल्यू निकालें। चलिए मैं इधर कर देता हूं। कैसे निकालेंगे? समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं, एक खत्म हो जाएगा, डी निकल जाएगा, फिर वैल्यू निकलेगा। देखिए समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 2 क्या है इसमें से घटा, पहले इसको मैं लिख देता हूं a + 8d = 17। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसके नीचे समीकरण 1 लिख देता हूं a + 3d = 7। ये हो गया समीकरण नंबर 1। घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म। 8d में से 3d घटेगा तो जाएगा 5d = 10। तो d की वैल्यू क्या मिल गई? 2। यही d की वैल्यू रख देते हैं हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में d = 2 रखने पर, समीकरण 1 में d = 2 रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। यह समीकरण 1 है, a + 3 × 2 = 7, a + 6 = 7। 6 उधर जाएगा तो a बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो a तो मिल गया हमको 1, a क्या मिल गया? 1। 2 रखे तो a मिल गया 1। अब हमसे पूछा है कि a मिल गया, d मिल गया, दो चीज मिल गया। पूछा है कि n पदों का योग बताइए। चलिए तो ऐसे निकालना है हम लोग को, लिखेंगे n पदों का योग, n पदों का योग, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। a और d पता है, चलिए वैल्यू रख देते हैं, तो आ जाएगा Sn = n/2, ये 2 × 1 + n - 1 × 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा n/2 2 + 2n - 2। देखिए 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 2 का मल्टीप्लाई कर दे n - 1। अब देखिए यार 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा 2n, तो n/2 × 2n, तो 2 से 2 कट गया, n × n क्या होता है? n²। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया? n पदों का सम कितना आ गया? n²। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पोस्ट करके स्क्रीन की शॉट भी ले सकते हैं।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में देखिए दो पार्ट दिया है, उसको मैं लिख देता फिर सॉल्व कर देता है। क्वेश्चन को मैं पहले लिख देता हूं ताकि आप लोग क्वेश्चन सामने रहेगा तो समझ में अच्छे से आता है क्वेश्चन। बाकी तो बुक आपके पास है ही, चाहे तो आप बुक से देख सकते हैं। मैं लिख देता हूं कि अगर आप वीडियो बस देख रहे होंगे, बुक नहीं लिए होंगे, तो क्वेश्चन आपको सामने दिखाई देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10। दर्शाइए कि a1 a2 डॉट डॉट a1 a2 डॉट डॉट an से एक एपी बनती है, से एक एपी बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, ठीक है। क्या दिया है, नंबर 1 में यहां लिख दे रहा हूं। नंबर 1 पर दिया है an इक्वल टू 3 + 4n, और सेकेंड में इधर लिख रहा, दो सवाल इसमें है an इक्वल टू 9 - 5n। ठीक है, ये हो गया। और नीचे और दे दिया साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें ये कह रहा है कि दर्शाइए कि a1 a2 डॉट डॉट an से एक एपी बनती है। ये जो हमको कंडीशन दिया है an इक्वल टू 3 + 4n, इससे हमको एक एपी सीरीज बनाना है और उसके 15 पदों का योग बताना है ना। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले पार्ट में दिया है an इक्वल टू 3 + 4n, ये दिया है an इक्वल टू 3 + 4n दिया है। अब यहां देखिए कैसे करेंगे हम लोग। अगर n की जगह 1 रखेंगे तो a1 मिल जाएगा। इस पूरे कंडीशन में n की जगह 1 रखेंगे तो a1 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो a2 मिलेगा, 3 रखेंगे तो a3 मिलेगा। इस तरह से हम लोग सीरीज बना लेंगे। ठीक है, पहले मैं n बराबर 1 रखने जा रहा हूं। देखिए n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रखो, क्या बनेगा, ये a1 बराबर 3 + 4 × 1 मतलब 3 + 7, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। a1 कितना मिल गया 7। a2 निकालते हैं, n बराबर 2 रखने पर, जब 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, a2 इक्वल टू 3 + 4 × 2, तो 3 + 8 11 हो जाएगा। n बराबर 3 रखने पर, जब 3 रखेंगे तो a3 बराबर हो जाएगा 3 + 4 × 3, 4 के 12 और 3 15। मैं 3 ही पद निकालता हूं, a1 a2 a3। यहां से मान चल जाएगा कि एपी आ रहा है कि नहीं। अब यहां सर्वांतर देखते हैं, अगर सर्वांतर बराबर आ रहा है तब तो ये एपी बनता है ना। लेकिन सर्वांतर चेक कर लेते हैं, सर्वांतर d a2 - a1 बराबर a3 - a2, इससे निकाल के देखते हैं सर्वांतर कितना आ रहा है। a2 में इसमें से इसको हटाएंगे, फिर इसमें से इसको, तो यह आएगा 11 - 7, इधर आएगा 15 - 11, मतलब इधर एक 4 आ गया, इधर एक 4 आ गया। सर्वांतर बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि जो सीरीज बन रही है वो क्या बनेगी, एपी बनेगी। लिख देंगे अतः पद क्या क्या था हमारा, 7 11 15, 7 11 15 डॉट 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 एपी है।
ये एपी बन रहा है यहां से ना। तो जब एपी बन रहा है तो हम प्रथम 15 पदों का योग निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अतः प्रथम 15 पदों का योग। एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, एसएन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये प्रथम पदों का योग का फॉर्मूला लगा दिया गया। ये बन जाएगा S15, तो ये हो जाएगा 15/2 और 2 इंटू ए कितना हमारा है 7 है, ए कितना है 7 है, प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 15 माइनस 1, डी कितना आएगा यहाँ से, डी कितना आएगा 4, या चार तो लिख सकते हो ए इक्वल टू 7 और डी इक्वल टू 11 माइनस 7 इक्वल 4। ए और डी दोनों लिख लीजिए, यहाँ से निकल जाएगा। अब यार डी की जगह क्या रख देंगे 4। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा S15 बराबर 15/2, ये हो जाएगा 14 प्लस 15 में से एक जाएगा 14, 14 चौके 56। S15 बराबर 15/2 और 14 में 56 का जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। अब 2 से 17 को डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 35 बार में 35 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। S15 बराबर 15 5 75, 15 से 45 7 52, तो ये आ जाएगा 525। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहला पार्ट को सॉल्व कर लीजिए, जिसमें S15 कितना आया है तो एक बार देख लेते हैं आंसर। ठीक है 525 आया है। अब चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग इसको लिख सकते हैं, जो लोग क्लास को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दे क्लास को। अब इसी पे मैं सेकेंड पार्ट कर देता हूं इसका। सेकेंड पार्ट में यहां कर देता हूं। सेकेंड पार्ट देखिए क्या दिया है। सेकेंड पार्ट में वो कंडीशन दिया है an इक्वल टू 9 माइनस 5, ये दिया है ना। यहां भी वही काम करेंगे, पहले n बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 पद कम से कम निकाल लेंगे ताकि हमको चेक कर लेंगे कि सर्वंतर बराबर आ रहा है कि नहीं। तो वहां मान चलेगा कि एपी बन रहा है ना, एपी बनेगा तो हम निकाल देंगे हम लोग। तो n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखिए तो क्या बनेगा a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 4। ये 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4। a2 निकाल लेते हैं, a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, तो 5 गुना 10, 10 9 माइनस 10 क्या हो जाएगा -1। चलिए ऐसे लिख लीजिए, पहले n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर a2 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा ये -1। अब एक बार क्या करेंगे n बराबर 3 रख लेते हैं, तीसरा पद भी निकाल लेते हैं। n बराबर 3 रखने पर a3 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, तो ये -15 में से 9 जाएगा तो -6 आ जाएगा। 3 पद में निकाल लिए, ठीक है ना। अब इससे मांग चल एपी सर्वंतर निकाल लेते हैं। सर्वंतर डी, सर्वंतर डी बराबर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, ये हो जाएगा -1 -4 -6 -1, तो ये आ जाएगा -5, इधर भी हो जाएगा -6 + 1, -5 बराबर -5, मतलब कि सर्वंतर बराबर आ रहा है। जब सर्वंतर बराबर आएगा तो एपी बनेगा, तो लिख देंगे अतः 4, -1, -6 डॉट डॉट एपी में है, ये एपी में है। तो यहां से प्रथम पद क्या हो जाएगा, a बराबर 4 हो जाएगा और d क्या हो जाएगा -1 -4 -5 कॉमन डिफरेंस। अब चलते हैं सम निकाल देते हैं। a और d मिल गया हम लोग को, तो सम निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे सम, प्रथम 15 पदों का योग लिखेंगे, अतः प्रथम 15 पदों का योग, प्रथम 15 पदों का योग
हम लगाएंगे Sn का ना। Sn इक्वल टू क्या बनेगा, Sn इक्वल टू n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का जगह 15 रख देंगे तो क्या बनेगा ये, S15 बराबर 15/2 2a, a का जगह क्या है 4, तो लिखेंगे 2 इंटू 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी का जगह क्या रखेंगे, डी कितना है -5 है। सॉल्व कर दिए इसको, तो ये आ जाएगा 15/2, 2 चौके 8 प्लस ये 14 हो जाएगा, माइनस पर -70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 50 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 14। अब 14 में मल्टीप्लाई कर दें -5 तो -70 आएगा, इसलिए मैं इसको लिख दिया -70। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 15/2 इंटू ये हो जाएगा -62, 70 में से 8 घटेगा तो -62 लिख देंगे हम लोग। देखिए 2 से कट जाता है ये, -31 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए। S15 इक्वल टू 15 कम 15, 15 से 45 और 1 46, -465 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिए। तो आज के लिए इतना रन देते हैं, क्योंकि आज हम लोग सवाल लंबा लंबा है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग आज कंप्लीट कर ले। जो लोग क्लास को देख रहे हैं वो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं। आप लोग इसको चाहो तो राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।